So, Alhamdulillah, in today's lecture, we'll be gonna starting our third chapter of physics, and that is dynamics. What is dynamics? So, इसको हम डील करेंगे. दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स. सो काइनेमेटिक्स हमारा हो चुका था, एंड यू आर फेमिलियर विद द टर्म डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स. बोथ प्रोनाउंस करने में दोनों सेम लग रही हैं. लाइक वो काइनेमेटिक्स थी, ये डायनेमिक्स है. सो डायनेमिक्स की अगर सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊँ, अगर हमने काइनेटिक्स में जो पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में वी स्टडीड दैट चेंजेस इन मोशन ओनली. अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूँ, सो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था चेंजेस इन मोशन ओनली. ठीक है, तो ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था. बट टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक्स, सो उसके बारे में हम किस तरह डील करते हैं. सो लेट्स डिफाइन द टर्म डायनेमिक्स. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का आपको मतलब पता है, इट्स लाइक मोशन. मैकेनिक्स and mechanics, it is a broad branch of physics that deals with the study of motion of an object के मोशन के लिहाज से, एंड द और उसी के साथ साथ कॉज ऑफ इट्स मोशन. उस मोशन से उसका कॉज क्या हो रहा है, या फिर वो मोशन किसकी मदद से हो रहा है, उस मोशन को करवाने वाली कॉज क्या है, व्हाट इज़ द मेन कॉज और द मेन रीज़न फॉर दैट मोशन. दैट डील्स विद द डायनेमिक्स. और काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में बात करते थे, नॉट द कॉज. सो दिस इज़ द डिफरेंस. एक ऑब्जेक्ट को मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर प्लेस पर मूव कराऊँ, सो विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉज, समथिंग रीज़न, दैट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक्स. सो इन दिस यूनिट हम पढ़ेंगे मोमेंटम एंड इन्वेस्टिगेट दैट चेंजेस इन मोशन ऑफ अ बॉडी का क्या रोल है मोमेंटम के अंदर, और फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम. वैसे तो हम फोर्स ही पढ़ेंगे सबसे पहले, मगर इन तीनों के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. आपको पता है इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. सो बिफोर वी डिस्कस दीज लॉज, अगर हम न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस करें उससे पहले, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जो फोर्स एक टर्म है, इनर्शिया एक टर्म है और मोमेंटम एक टर्म है, इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की. सो फोर्स को किस तरह डिफ़ाइन करूँगा मैं, दैट अ फोर्स moves or tends to move, यानी कि चाहना. टेंड मतलब चाहना. अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, चाहती है कि मूव करे, करवाए या फिर स्टॉप करवाए, स्टॉप्स, और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो, या स्टॉप करने के लिए मोशन में जो बॉडी है, उसको जो चीज़ रिक्वायर करती है, दैट इज़ द फोर्स. द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. एक फोर्स जो है सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करती, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करती है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम बेसिक एग्जाम्पल्स. व्हेन वी ओपन अ डोर, या फिर हम जब भी डोर को ओपन करते हैं, आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट, या तो मैं उसको पुश करता हूँ या मैं उसको पुल करता हूँ. पुश यानी कि उसको आगे की तरफ पुश करता हूँ, पुल यानी कि उसको पीछे की तरफ पुल करता हूँ. ठीक है, अच्छा, मैन एक कोई आदमी है, वो कार्ट को पुश कर रहा है. जैसे हम ट्रॉलीज़ को लेकर जाते हैं तो वो पुश करता है ट्रॉलीज़ को, तो वो एक फोर्स की मदद से कर रहा है.
द पुश मूव द कार्ट और द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और मे स्टॉप मूविंग द कार्ट या फिर ट्रॉली. अ बैट्समैन इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय यूजिंग या बाय पुशिंग इट विद हिज बैट. एक बैट्समैन है वो उसकी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बाय पुशिंग इट विद दिस बैट, एक बैट से बैट के ज़रिए. अ फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव. फोर्स हमेशा बॉडी को मूव करने के नहीं लगाई जाती. अगर मैं आपको बताऊं कि एक वही मैंने बस मिसाल दी आपको कि एक बॉय एक आदमी है, एक लड़का है, वो वॉल को पुश कर रहा है और उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो दीवार को मूव कर सकेगा? नहीं, नहीं कर सकेगा. सो फोर्स हमेशा चीज़ को इस मोशन में लाने के लिए नहीं, स्टॉप करने के लिए भी काम आ सकती है. अ गोल कीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम. अगर आप देखें फुटबॉल में गोल कीपर जो है बॉल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाता है. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बलून. जब आप बलून को प्रेस करते हो तो क्या होता है? आप देखें कि आप एक एप्पल है उसको कट करें विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल. आप नाइफ की जो शार्प एज है उसको एप्पल पर डालें, लगाएं, तो वो कट जाएगा. द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप. नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज़ ऑफ अ बॉडी. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एप्पल की, तो वो तो आपके शेप को चेंज करने के लिए होगी. साइज़ को वही बात आ गई, बलून अगर आपके पास है, आप बलून को प्रेस करें या उसको हवा दें तो उसमें साइज़ का चेंज होएगी. सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द फोर्स इफ़ेक्ट. सो ये सारे आपके जो हैं ये फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं. सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो फोर्स की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ द ड्रैग फोर्स. और ड्रैग फोर्स के जो एग्जांपल है दैट इज़ पुशिंग एंड पुलिंग. सो ये आपके पास मैं जब एग्जांपल्स दी थी पुश करने की वॉल को और पुल करने की, दैट इज़ द ड्रैग फोर्स. सिमिलरली वी हैव अनदर फोर्स दैट इज़ वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम ग्रेविटी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, समझ आ गया होगा आपकी जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी जो फोर्स होती है. और इसका जो फार्मूला होता है आई थिंक इट इज़ मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है और उसके साथ आपके पास m1 विच इज़ द मास 1 एंड m2 विच इज़ द अनदर मास, एंड हेयर आई हैव द r स्क्वायर डिस्टेंस. सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है. इसमें मास ऑफ अर्थ या हो सकता है, मास ऑफ मून हो सकता है, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अनदर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दो आपस में चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके दरमियान जो एक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इट इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और ये जो होता है ये आप मैट्रिक में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, बट नॉट राइट नाउ. अगर इसका फॉर्मूला याद रखो, इसमें K जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द कूलम्स कांस्टेंट. कूलम्स कांस्टेंट K जो होता है, और Q1 और Q2 चार्जेस हैं, दिस इज Q1 और Q2, और R स्क्वायर इज अगेन द डिस्टेंस. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कूलम्स फोर्स. कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है. अनदर वी हैव मैग्नेटिक फोर्स. जो भी आपस के दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, आप नोट करो, एक आपके पास नॉर्थ पोल है और एक आपके पास साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है अमूमन. सो ये मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, एंड द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ये भी आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फार्मूला को समझ लो. इसमें I आपके पास है करंट, L आपके पास है लेंथ, B एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है दैट इज़ नोन एज द B, और साइन थीटा आपको मैथ्स में पता है. दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. सो ये कुछ तरीके की फोर्सेस थी जो मैंने आपको डिफ़ाइन की, आपकी बुक में मैंने चेक किया था नहीं थी,
तो मैंने इसे अपनी उससे पढ़ाया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं ना इस वक्त, ये मैं बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी बेसिक्स जब तक पता नहीं होंगी कि कूलम्स फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल क्या होती है, मैग्नेटिक क्या होती है, ड्रैग क्या होती है, तो अब आगे मतलब, क्योंकि आपके एसएलओ में खास तौर पर मेंशन किया हुआ है दैट रिलेट ईच फंक्शन ऑफ द ईच फोर्स विद देयर एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दी ऑलरेडी, बट द फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, मगर अभी से आपको उसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सो ओवर हेयर we have discussed the topic of force, and inshallah in the next lecture we'll be gonna relating some another terms like inertia and momentum. Okay.